नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। भारत ने फाइनली वेस्टर्न कंट्रीज को एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है अपना खुद का इंडेक्स लॉन्च करके। इससे पहले हमने कई बार बेहद अजीबो गरीब इंडेक्सेस देखे हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस रिपोर्ट को ही देख लीजिए, जहां कई बार पैलेस्टीन, सीरिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को इंडिया के ऊपर रखा जाता है और बताया जाता है कि वहां पे लोग ज्यादा खुश हैं। ओवर द ईयर्स ऐसे कई वियर्ड इंडेक्सेस आए हैं, लेकिन फाइनली इंडिया ने अपना खुद का इंडेक्स लॉन्च किया है, जहां हम बड़ी कंट्रीज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं, आर यू अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री? बिकॉज इन द एंड किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी उस कंट्री से खुश है? और फाइनली उस कंट्री का इम्पैक्ट ऑन नेचर क्या है? ऑल दीज थिंग्स मैटर द मोस्ट। इसीलिए भारत ने हाल ही में लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। सबसे पहले मैं आपको ये इंडेक्स दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी कहाँ कहाँ शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं। और यह आपके सामने है भारत द्वारा बनाया गया रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में रैंक 1 पर रखा गया है सिंगापुर को। अगेन याद रखिए, यहाँ हम सिर्फ जीडीपी के बेसिस पर रैंकिंग नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई रैंडम क्राइटेरिया यूज किया जा रहा है। यह लिस्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिपोर्ट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जहां कंट्रीज के लोग अपनी गवर्नमेंट से खुश हैं, दुनिया उनसे खुश है, वो जियोपॉलिटिकली टेंशंस क्रिएट नहीं करते और इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए सिंगापुर को मिली है रैंक 1, स्विट्जरलैंड को रैंक 2 और इसके बाद आपको कई यूरोपियन कंट्रीज दिखेंगी, डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम। इंडिया की रैंक यहाँ आपको मिलेगी 16th पोजीशन पर, फ्रांस से ऊपर। अब आप इस रैंकिंग से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है, सो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम नीचे देखें तो यूके को रैंक दी गई है 25, बांग्लादेश को 42 और इजराइल को 43। अब अगर आप मुझसे पूछे कि इजराइल बांग्लादेश से पीछे क्यों? देखिए, इजराइल लगातार जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझा रहता है। गाजा इशू, ईरान इशू, इन सबको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इजराइल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है, बट इश्यूज आर इश्यूज, वी कैन नॉट इग्नोर देम। सेम केस बांग्लादेश का भी है। इंटरेस्टिंगली अगर हम यूएसए देखें तो यूएसए को यहाँ रैंक 66 दी गई है, बांग्लादेश और इजराइल से भी पीछे। अगेन क्राइटेरिया यह है कि क्या कंट्री अपने सिटीजन्स और ग्लोबल सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यूएसए के केस में कोई यह नहीं कह सकता कि आज के टाइम में वह जियोपॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। यूएसए लिटरली दुनिया को एक यह एग्जाम्पल दिखा रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना, खुद का पीस बोर्ड बनाना, यह सब मैसिव जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। चाइना को यूएसए से भी नीचे रैंक दी गई है। साउथ चाइना सीज इश्यूज, नेबर्स को हरास करना, इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशंस, पाकिस्तान को आर्म करना। डेफिनेटली चाइना डिजर्व्स टॉप 20 रैंकिंग्स, एब्सोल्युटली नॉट। रैंक 90 पर पाकिस्तान है और उससे भी नीचे टर्की को रैंक 94 मिली है। इस इंडेक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ फेवरेटिज्म नहीं किया गया है। रशिया को देख लीजिए, यूक्रेन वॉर को जस्टिस नहीं किया जा सकता, 3 साल से वॉर चल रही है, इसीलिए रशिया को रैंक मिली है 96। यह दिखाता है कि इंडेक्स कितना फेयर है। ईरान को रैंक मिली है 123, सऊदी अरेबिया को 128 और सबसे नीचे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सीरिया और सूडान है। अब सवाल आता है, क्या इंडिया को खुद के इंडेक्स में रैंक 16 देना फेयर है? हम अक्सर अपने केस में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं और अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। G20 कंट्रीज में इंडिया एकमात्र कंट्री है जिसने क्लाइमेट चेंज टारगेट अचीव किए हैं और यह ग्लोबली एक्सेप्टेड फैक्ट है। इंडिया ने डब्ल्यूएचओ नहीं छोड़ा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से एग्जिट नहीं किया, इवन अनफेयर रैंकिंग्स के बावजूद डिग्निटी मेंटेन की। जियोपॉलिटिकली भी इंडिया रिस्पॉन्सिबल रहा है। इंटरनली इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री फूड कैंपेन चल रहा है। यस, प्रॉब्लम है AQI, एयर पॉल्यूशन, स्टबल बर्निंग, बट कलेक्टिवली इंडिया इज अ ग्लोबल सुपर पावर इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इंडिया की 16th रैंक फेयर है? फ्रांस, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, यूके से ऊपर रखना राइट है या नॉट? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ तक मेरी कंसर्न है कि इंडेक्स लॉन्च करना अच्छी बात है, बट प्रेजेंटेशन बेहद वीक है। वेबसाइट डिजाइन, एक्सेसिबिलिटी, PR सब इग्नोर करने की जरूरत है, सब इंप्रूव करने की जरूरत है। इंडिया काम तो कर देता है लेकिन फिनिशिंग पर ध्यान नहीं देता, एंड वी कैन डू बेटर। फाइनली मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज कहीं ना कहीं सुनी जाएगी और कुछ चेंज आएगा। दैट्स ऑल आई वॉन्ट।